राजेश जी, द्वारका विधानसभा का वार्ड जो सागरपुर, जगह जगह गलियों में सीवर जाम है। लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ये हालत बदतर होती जा रही है। ऐसी स्थिति आई कैसे से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में हमारे वार्ड 118 के अंदर लगभग 70 से 80% एमसीडी का सीवर है। बहुत पुराना सीवर है और सीवर भी क्या है, वो तो मात्र 1.5 से 2 फुट का मात्र सीवर है। और पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज था, काम वहाँ पर हुए ही नहीं। अब लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं। हम लोग एक एक सीवर को खोल के साफ़ कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्या परेशानी आ रही सर? आप कह रहे हैं कि कर्मचारी नहीं है, सामान नहीं है, क्या क्या परेशानी क्या आ गई? अभी आपने देखा है कि मेयर के चुनाव में लड़ाइयाँ चलती रही, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अटका पड़ा है, फंड अभी हमें कोई रिलीज़ हुआ नहीं, एक पैसा एमसीडी के पास इस वक्त है नहीं। हम लोग तो संसाधनों से काम करा रहे हैं और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा अपने विधायक भाई विनय मिश्रा जी का, जिनके माध्यम से हम लोग ये काम करा पा रहे हैं। लेकिन फंड नहीं रिलीज़ हो पाया एमसीडी का और उसी के कारण जनता परेशान हो रही है। और जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, जोन में स्टैंडिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन नहीं बन पाएंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कोई फंड रिलीज हो पाएगा और ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्या क्या परेशानी आ रही है रोजाना? देखिए ना, हमारे पास लाइट है, लोग लगातार लाइटों की मांग कर रहे हैं, हमारे पास सिंगल लाइट नहीं है। अभी हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो भी अपने अफसरों के माध्यम से ऑन रिक्वेस्ट, कोई नहीं है। उनके भी आज कल पता चला मुझे कि उनको भी सैलरी नहीं मिल पाई, लगभग 70 करोड़ रुपये बकाया है। कर्मचारी भी स्ट्राइक के ऊपर बैठ गए हैं, वो भी बंद हो चुका है। कर्मचारी हमारे पास बहुत लिमिटेड है, एरिया बहुत बड़ा हो गया। लगभग 80,000 वोट मेरे वार्ड में था, लगभग 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। 8 आदमियों से हम लोग क्या काम करेंगे? संसाधन है नहीं, हम लोग इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से कुछ होगा? अब तो मेयर भी आपकी सरकार का है ना, मुख्यमंत्री आपका है, विधायक है, तो ये जो द्वारका विधानसभा है तो पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वार्ड नंबर 118। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो हमें विधायक होने का फ़ायदा मिल रहा है। विधायक जी के माध्यम से ही हम लोग काम करा पा रहे हैं। एमसीडी का मेयर हमारा ज़रूर बन गया है, लेकिन जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाएगी कोई भी फंड रिलीज़ नहीं हो पाएगा और फंड रिलीज़ ना होने के कारण काम नहीं हो पाएंगे, जिससे जनता आने वाले दिनों में और ज़्यादा परेशान होगी। जनता उम्मीद लगाए बैठी है पार्षद से। बिल्कुल लगा चुकी है। आप किससे लगा रहे हैं? देखिए, आपके पार्षद किससे लगा रही है? देखिए, एक्चुअल में क्या है, दिल्ली की जनता ने बिल्कुल मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 साल से शासन कर रही थी एमसीडी में, उनसे हजम नहीं हो पा रहा है। जब दिल्ली की जनता ने फुल मैंडेट आम आदमी पार्टी को दे दिया है तो उनको आप मौका दीजिए काम करने का। यदि वो काम नहीं करेंगे तो जनता फिर बदल देगी, लेकिन उनसे हजम नहीं हो रहा। उनका एक ही काम है, किसी ना किसी प्रकार से दिल्ली के विकास को रोकना। लेकिन हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से आने वाले दिनों में दिल्ली की तमाम काम हम करेंगे। समाधान कितनी जल्दी होगा सर? समाधान जल्दी होगा, हमें पूरी उम्मीद है। हम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, उनको मानते भी हैं। उन्होंने कहा है कि हम डीएमसी एक्ट को पढ़कर जो भी मेयर की ताकत होगी आने वाले दिनों में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का रिजल्ट हम लोग घोषित करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में भी आएगी और आने वाले दिनों में आप एमसीडी में और बेहतर काम देखेंगे। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री आपका है, विधायक आपका है, पार्षद आम आदमी पार्टी से, क्या लगता है कि तीनों एक जगह होने के बावजूद भी विकास नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहे लोगों को? अभी तो हमें 2.5 से 3 महीने हुए हैं और शपथ में भी हमें 1 ही महीने पहले लिया है। शपथ के लिए पहले लड़ाई लड़ते रहे, फिर मेयर के लिए लड़ाई लड़ते रहे, अब स्टैंडिंग कमेटी के लिए लड़ाई लड़ते, तो लड़ाई करा रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से दिल्ली के विकास को रोकने का काम कर रही है। इनको चाहिए कि दिल्ली के लोगों ने जो मैंडेट दिया उसको काम करने का मौका दें। देखिए, विधायक हमारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे हैं जो काम करना जानते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है, प्रोटोकॉल सिस्टम होता है कि हमें उसको अपनाना पड़ता है और उसकी वजह से हमें ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन फिर भी आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो हमने विधायक जी के माध्यम से मेन सागरपुर में लगभग 8 से 10 किलोमीटर की सीवर लाइन का उद्घाटन हम लोग कर चुके हैं। आप जाएंगे तो मेन सागरपुर गली नंबर 3 में लगातार सीवर का काम चल रहा है और अप्रैल के अंदर हम लगभग 35 से 40 सड़कें बनाने जा रहे हैं, जिन पे हमने सीवर और पानी का काम वहाँ पर हम कर चुके हैं, केवल विधायक जी के माध्यम से। अभी इसमें कोई एमसीडी का रोल नहीं बन पाया है क्योंकि कुछ फंड तो रिलीज़ हुआ नहीं है। ये फ़ायदा ज़रूर हो रहा है
कि जब पार्षद आने से आम आदमी पार्टी का, कि जो रोड कटिंग की वजह से रुक जाता था काम, या मान लो कोई जल बोर्ड की हम लाइन डालने जा रहे हैं सीवर की या पानी की, तो जो पूर्व पार्षद होते थे वो उस काम को रुकवा देते थे। हमने उस काम को हरी झंडी दे दी है कि आरसीसी का कटिंग का पैसा बाद में आएगा, दिल्ली के कामों को, सागरपुर के वार्ड के कामों को नहीं रोके। तो आप देख रहे हैं कि लगातार काम चल रहे हैं।